हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जम्मू कश्मीर के, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो आपके एग्ज़ाम में स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, हमने बाकी सेशन भी किए हैं जिसमें कि हमने दूसरे कुछ लेक्चर्स किए हैं, वो हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, हम अगर आपको लगता है हम कुछ आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर चैनल टू द योर फ्रेंड्स एज वेल एंड काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। ऑलराइट, सो विदाउट ड्यू लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। डोगरी स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया था? पूरनकरण, शक्तिकरण, अग्निगर्भ, डी शिव प्रसाद। सो इसका सही आंसर होगा बी, शक्तिकरण। जो राजा थे जम्मू के, उन्होंने इन्वेंट किया था डोगरी स्क्रिप्ट को। ठीक है जी, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों, जो राजा शक्तिकरण थे वो एक रूलर थे जम्मू के। ठीक है, जो कि उनमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ थी लर्निंग के काफ़ी बड़े पैटर्न रहे हैं। वो कौन? राजा शक्तिकरण। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी लॉज और कस्टम्स इंट्रोड्यूस किए थे इन अकॉर्डेंस विद द शास्त्रास, और अपना काफ़ी टाइम वो रिलीजियस राइट्स परफॉर्म करने में दिया करते थे। इसी कारण की वजह से उनको राज शास्त्री भी कहा जाता है। ठीक है, राज शास्त्री याद रखना है, किसको कहा जाता है? राजा शक्तिकरण को। ओके, वही राजा शक्तिकरण ही थे जिन्होंने डोगरा स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। और इस स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? गनमत, GANMAT। रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, गनमत स्क्रिप्ट को, डोगरी को गनमत स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, इट वाज डिसेंडेड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम द शारदा स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को और कहाँ यूज़ हुई है दोस्तों? जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन हैं, पिलर, वहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द एंशिएंट कैपिटल अराउंड द जम्मू रीजन। यानी कि जो इतने कुछ चार जो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी जगह है जो कि जम्मू के आगे रीजन में नहीं सिचुएटेड थी, एंशिएंट कैपिटल नहीं थी? ए बाहू, बी दरंगिरी, सी अरेवा, डी मदर देश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, मदर देश वॉज नॉट एन एंशिएंट कैपिटल अराउंड द जम्मू रीजन। बाकी तीनों ही थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक बैटल ऑफ पेशावर लड़ी गई थी मोहम्मद गजनवी के बीच में, और किसके बीच में लड़ी गई थी? अवतार देव, वज्रदेव, अवंती वर्मन और गुलाब सिंह। सो दोस्तों, बैटल ऑफ पेशावर जो लड़ी गई थी, इट वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड अवतार देव। ठीक है, देव डायनेस्टी के जो राजा थे अवतार देव, जम्मू में रूल करते थे, इनकी और इनके बीच में हुई थी, महमूद और गजनवी के बीच में, अवतार देव के बारे में। ठीक है, हाँ दोस्तों, बैटल ऑफ पेशावर इन दोनों के बीच में लड़ी गई थी, महमूद गजनी और अवतार देव। अवतार देव ने इस डिफीट किया था महमूद और गजनवी को विद द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल जम्मू हिल चीफ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रेन जम्मू कश्मीर यूटी गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट मोहरा। मोहरा में दोस्तों आपको पता है पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना था। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन से राजा के टेन्योर में वो बना था? महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह और डी महाराजा रणबीर सिंह। सो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, महाराजा प्रताप सिंह के दौरान इनके रेन में बना था कौन सा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मोहरा में। ठीक है, और इन्हें काफ़ी मॉडर्न आर्किटेक्ट भी इनको कहा जाता है, महाराजा प्रताप सिंह को, और इन्हें काफ़ी आर्किटेक्चरल काम भी करवाए थे। ठीक है, तो इनके दौरान बना था। हाँ दोस्तों, ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह रेन जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मोहरा। ये तकरीबन 22.5 किलोमीटर दूर है, बारामूला की तरफ है, उड़ी की तरफ। ठीक है, बारामूला से 22.5 किलोमीटर दूर है और उड़ी की साइड है ये। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम सेंट रोशन शाह वली केम टू जम्मू फ्रॉम विच प्लेस। आपको पता होगा इनकी जो श्राइन है गुम्मट में लोकेटेड है। वेयर इट इज़ इन गुम्मट। इनकी श्राइन गुम्मट में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जो रोशन शाह वली थे, ये कौन सी जगह से जम्मू आए थे? ऑप्शन है अरब, टर्की, मोरक्को, डी ईरान। सो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, अरब से ये आए थे। ठीक है, रोशन शाह वली ये अरब से आए थे और जम्मू में आके बस गए थे। गुम्मट में इनकी श्राइन है। देखिए दोस्तों, मुस्लिम सेंट रोशन शाह वली इज बिलीव टू हैव कम फ्रॉम द अरेबिया इन 648 AD एंड टुक हिज अबोर्ड नियर गुम्मट विच वाज देन ए जंगल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देव रूलर्स फॉर 200 ईयर्स सर्व्ड एज मनसबदार ऑफ जम्मू अंडर विच एम्पायर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 200 साल तक जो देव रूलर्स मनसबदार सर्व किए थे जम्मू, वो कौन से एम्पायर के अंडर किए थे? तुगलक, लोधी, मुगल या डोगरा। सो इसका सही आंसर होगा सी, मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर के दौरान ये मनसबदार रहे हैं जम्मू कश्मीर के, यानी कि अथॉरिटी मुगल्स की थी, बट उसको जम्मू को सिर्फ चलाते थे कौन? देव डायनेस्टी। और इसके फाउंडर कौन रहे हैं दोस्तों? सूरज देव, याद रखना आपको। सूरज देव वॉज द फाउंडर ऑफ द देव डायनेस्टी, और ये किसके मनसबदार रहे हैं? मुगल्स के। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम द कश्मीर टू रजौरी ड्यूरिंग द विंटर्स? ए हुश्क, बी हरनदेव, सी अभिमन्यु और डी मिहिरकुला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी अभिमन्यु। अभिमन्यु वन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कश्मीर टू राजौरी। ठीक है जी। ओके दोस्तों, तो कौन थे? अभिमन्यु वन थे जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी कश्मीर से राजौरी इन विंटर्स में। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, एक गुनान किंग थे अभिमन्यु जिन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी फ्रॉम कश्मीर टू राजौरी ड्यूरिंग द विंटर्स। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रिटी रेड वेयर पोट्री वर फाउंड एट विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द कश्मीर? पूछ रहे कि कौन सी कश्मीर की जो आर्कियोलॉजिकल साइट थी वहाँ पे हमको ग्रिटी रेड वेयर पोट्री मिलती है? गिलिगिट, बुरजोम, अखनूर, डी पंपोस। सो इसका सही आंसर होगा बी बुरजोम है। ठीक है, बुरजोम हमारी न्योलिथिक साइट है। इट इज़ नॉट पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, इट इज़ अवर न्योलिथिक साइट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बरियल्स मिले हैं हमको, और एक कश्मीर की सिर्फ एक ही साइट है जहाँ पे हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, बुरजोम। उसके अलावा अखनूर भी है, अखनूर में भी हमको कुछ चीज़ें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। बुरजोम इज़ ओनली फर्स्ट इन द कश्मीर। ओके, इट इज़ कहाँ पे दोस्तों? ये श्रीनगर में है। बुरजोम श्रीनगर में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए हाँ दोस्तों देखो, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ मेगालिथिक एज इन कश्मीर आर मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स, पोट्री, ग्रिटी रेडवे पोट्री मैन्युफैक्चर्ड इन पोटर्स व्हील, रबल स्ट्रक्चर्स, मेटल ऑब्जेक्ट एंड टूल मेड ऑफ बोन एंड स्टोन। ये सारी की चीज़ें हमको कहाँ मिलती हैं? बुरजोम में मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चक रूलर वाज इम्प्रिजन बाय अकबर इन बिहार वेयर ही डाइड? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकबर ने कौन से चक रूलर को इम्प्रिजन किया था बिहार में जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी? गाजी शाह चक, यूसुफ शाह चक, अली शाह चक और डी याकूब शाह चक। सो इसका सही आंसर होगा बी यूसुफ शाह चक। ठीक है दोस्तों, यूसुफ शाह चक थे जिनको अकबर ने इम्प्रिजन करके बिहार में उनकी डेथ कर दी थी। ठीक है, यूसुफ शाह चक। देखिए दोस्तों, यूसुफ शाह चक बिकेम द रूलर आफ्टर इनके फादर अली शाह चक के बाद उनको रूलर बने थे फ्रॉम 1579 टू 1586। उन्होंने गुलमर्ग और सोनमर्ग को ब्यूटीफुल हॉलीडे रिजॉर्ट्स बनाया था। यूसुफ शाह चक ट्राई टू होल्ड टू द थ्रोन ऑफ द कश्मीर। उनको स्ट्रैटेजिकली डिफीट किया था जब अकबर ने उनको दिल्ली में बुलाया था फॉर द टास्क, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिल्ली उनको बिहार में इम्प्रिजन करके उनको उनकी डेथ कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो यूसुफ शाह चक की शादी किससे हुई थी? हब्बा खातून से। ही वॉज मैरिड टू हब्बा खातून, एंड हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? हब्बा खातून को। ये एक कश्मीरी पोइटेस थी और मिस्टिक थी। ठीक है, पोइटिस रही हैं ये और मिस्टिक भी रहे हैं, और इनका जो पोएम है वो वक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि VAKH, वक्स की फॉर्म इनका लिखा जाता था। इनके 4 लाइनें का पैराग्राफ होता था इनका। ठीक है, वक्स इनको कहते हैं, जिसमें ये पोएम लिखती है हब्बा खातून। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द प्रवरसेनपुरा सिटी ऑफ द श्रीनगर? प्रवरसेन 1, प्रवरसेन 2, अशोका, डी नन ऑफ दिस। तो पूछ रहे हैं कि प्रवरसेन सिटी जो श्रीनगर में किसने फाउंड की थी? सो उसका सही आंसर होगा बी, प्रवरसेन 2 ने फाउंड की थी श्रीनगर में जो सिटी थी। ठीक है, सी प्रवरसेन 2 वाज एन एबल रूलर एंड ही एक्सटेंडेड स्टेट बाउंड्री टिल सौराष्ट्र वेयर इट इज गुजरात। ठीक है, उन्होंने सिटी कैपिटल बनाई थी प्रवरसेनपुरा में, जो कि मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ विच सिटी गॉट सबमर्ज्ड विद द क्रिएशन ऑफ द वुलर लेक इन इट्स प्लेस? यानी कि बिलीफ के अकॉर्डिंग कौन सी सिटी सबमर्ज हो गई थी जब वुलर लेक बना था? ए संदिमत नागर, बी प्रवरसेनपुरा, बी सी जाम्बूद्वीप, डी दरंगिरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए संदिमत नगर। ठीक है, ये सबमर्ज हो गया था जब वुलर लेक बना था। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि पांडव का जो रूल था वो एक अर्थक्वेक जब आया था उसके दौरान ही ख़त्म हो गया था। तो जब वो ख़त्म हुआ था तो जो उनकी जो एंशियंट सिटी थी संदिमत नगर, वो बिल्कुल सबमर्ज हो गई थी अंडर द वुलर लेक। ठीक है, अंडर वुलर लेक विच वॉज क्रिएटेड एट प्लेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सीक्वेंस पूछा है, इन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाओ डायनेस्टीज इन कश्मीर फ्रॉम द फॉलोइंग: उत्पाल, लोहार, देव, शामिर, लोहार, उत्पाल, देव, शामिर, लोहार, देव, उत्पाल, शामिर, और डी उत्पाल, देव, शामिर, लोहार। सो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ए उत्पाल डायनेस्टी, लोहार डायनेस्टी, देव डायनेस्टी, शामिर डायनेस्टी। उत्पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन। ठीक है जी। लोहार के कौन है दोस्तों? राजा संग्राम देव। ठीक है, राजा संग्राम। ठीक है, राजा संग्राम देव। देव के कौन है दोस्तों?
हमने पढ़ा अभी पीछे देव डायनेस्टी के हैं सूरजदेव राजा सूरजदेव फाउंडर हैं, और शाहमीर के तो शाहमीर ही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ, कारगिल में किसके डिपॉजिट हैं? सफ़ायर, बॉक्साइट, कॉपर, डी मैंगनीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी डी मैंगनीज। मैंगनीज के काफ़ी सारे डिपॉजिट्स हैं लद्दाख में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख। ठीक है, देखिए कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख हैज़ डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज। कारगिल के अलावा लेह और किश्तवाड़ में भी कुछ मैंगनीज के डिपॉजिट्स हमको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखनूर एंड बोनियार बॉर्डर ऑफ जम्मू इज़ नोन फॉर द डिपॉजिट्स ऑफ विच मिनरल। बोला अखनूर और बोनियार बॉर्डर जो जम्मू में है वहाँ पे किसके डिपॉजिट मिलते हैं? क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट, गोल्ड और डी जिंक। सो इसका सही आंसर होगा सी गोल्ड। गोल्ड के डिपॉजिट हमको अखनूर और बोनियार बॉर्डर में मिलते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से दैट द गोल्ड डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन अखनूर एंड बोनियार बॉर्डर बेल्ट्स ऑफ जम्मू एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक, याद रखना गोल्ड कहाँ मिलता है? अखनूर में, बोनियार बॉर्डर में और बारामूला में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच रीजन हैज़ कंसिडरेबल क्वांटिटीज ऑफ द यूरेनियम डिपॉजिट्स? जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द रीजन। सो इसका सही आंसर होगा सी लद्दाख में दोस्तों हमको यूरेनियम डिपॉजिट्स मिलते हैं। ओके, देखिए लद्दाख हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम इन उदमारू विलेज सिचुएटेड इन नुब्रा शोक रिवर वैली। ठीक है, उदमारू विलेज है, वहाँ पे हमको यूरेनियम और थोरियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं विच आर लोकेटेड इन नुब्रा शोक रिवर वैली। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, उन्होंने कहा कि अरेंज द डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट कवर स्टार्टिंग फ्रॉम हाई टू लो, यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे फॉरेस्ट कवर है वो सबसे पहले लगाना है, उसके बाद जिससे कम होता जाएगा उनको बाद में लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन है श्रीनगर ले डोडा, ले डोडा श्रीनगर, डोडा श्रीनगर ले, और ये श्रीनगर डोडा ले। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी डोडा में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, इट इज़ अबाउट 17%, श्रीनगर में है 0.7% और ले में सबसे कम है 0.3%। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, डोडा में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। द करेक्ट हाई टू लो फॉरेस्ट कवर इज डोडा, श्रीनगर एंड ले। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वेटलैंड रिजर्व इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो लिस्टेड इन द रामसर इंटरनेशनल साइट। ठीक है, रामसर में कौन सी वेटलैंड रिजर्व है इसमें से? शालाबुग, वुलर, चतलाम या मिरगुंड। सो इसका सही आंसर होगा बी, सिर्फ वुलर ही है जो कि रामसर साइट में है। ठीक है वेटलैंड, बट ये रामसर साइट में भी है। देखिए दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 8 वेटलैंड साइट्स हैं, उनमें से जो 3 वेटलैंड हैं जो कि वुलर लेक है, होकरेसर हो गया और सुरुनसर मानसर लेक, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है रामसर कन्वेंशन साइट के विच आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, रामसर कहाँ पे सिटी? ईरान में है, इट इज़ इन ईरान। ओके, ये कन्वेंशन रामसर में साइट हुई थी, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच पार्क वाज क्रिएटेड आफ्टर कारगिल वार एंड लोकेटेड क्लोज टू एलओसी। कारगिल वार के बाद कौन सा पार्क बना था जो एलओसी के बहुत क्लोज है? काजीनाग, सलीम अली, डचीगम और डी किश्तवाड़। सो इसका सही आंसर होगा ए काजीनाग, जो नेशनल पार्क है ना, दैट वाज क्रिएटेड आफ्टर द कारगिल वार एंड इज लोकेटेड क्लोज टू एलओसी। Let's look at the explanation. Kazinag National Park was created after the Kargil War and based on the increasing pressure to protect the endangered and rare Markhor wild goat. Markhor wild goat को बचाने के लिए बना था। ठीक है दोस्तों, it is located close to the line of control in बारामूला डिस्ट्रिक्ट। बारामूला में है ये काजीनाग, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़लूरा कंजर्वेशन रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। तो पूछ रहे हैं ज़लूरा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल, बांदीपुर, कुपवाड़ा और डी जम्मू। सो इसका सही आंसर होगा सी कुपवाड़ा। ठीक है जी दोस्तों, ज़लूरा कंजर्वेशन रिजर्व इज सिचुएटेड इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दोस्तों आज के सेशन का फाइनल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम्स वर फॉर्मुलेटेड इन हीरपुरा इन सदर्न कश्मीर? प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, सी मार्खोर रिकवरी प्रोग्राम और डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हीरपुरा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम है जो हीरपुरा में बनी थी वो किसको बचाने के लिए बनी थी? इट्स सी मार्खो रिकवरी प्रोग्राम, वहाँ से लॉन्च हुई थी। कहाँ से? हीरपुरा, सदर्न कश्मीर से। ठीक है दोस्तों, मार्को रिकवरी प्रोग्राम 2009 में लॉन्च किया गया था। ये जो प्रोग्राम था ये फॉर्मुलेट किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड वाज सपोर्टेड बाय दैन स्टेट गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट। उसको दोस्तों इम्प्लीमेंट किया गया था हीरपुरा इन सदर्न कश्मीर में, लाचीपोरा और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और काजीनाग नेशनल पार्क इन द नॉर्थ
कश्मीर। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। बाकी इसकी PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से इसको थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। बाकी फर्दर अगर आपको हमारा अच्छा लगता है चैनल दोस्तों, इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। और ओके, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय।